ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दानियल, बुआस और शहंशाह को हमारी ये भेंट अच्छी तो लगेगी ना? बेशक, आपने इतनी मेहनत जो की है और हमें पूरा यकीन है जब आप मरियम उज़ ज़मानी अम्मी जान का किरदार निभाएंगी तो एकदम बेगम जोधा ही लगेंगी। लेकिन दानियल, आप भी कुछ कम नहीं है। अरे हमें तो पता ही नहीं था आप इतना अच्छा अभिनय कर लेते हैं। आप भी ना यूं ही तारीफ करती हैं हमारी। काश जो हम नाटक में कर रहे हैं वो असल जिंदगी में हो जाए। काश आप हमारी बेगम बन जाए मान भाई। बहुत इंतजार कर लिया हमने, लेकिन अब और नहीं। आज आपसे दिल की बात कह ही देते हैं। अरे वाह, वो आम कहाँ? अरे वहाँ देखिए ना। तो आपको वो पसंद है? हम अभी ले आते हैं। अरे नहीं दानियल रुकिए। दानियल, वो आम बहुत ऊंचाई पर है। आपकी कोई ख्वाहिश हो और हम पूरी ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। दानियल, आपको थोड़ा होशियार रहना चाहिए था ना। हम कौन सा जान के फिसले थे भाईजान, गलती हो गई। अरे मानते, मगर आपके इस पैर की चोट की वजह से जश्न में पेश किए जाने वाला तोहफा पूरा बर्बाद हो चुका है। अब कौन करेगा शहंशाह का किरदार? सलीम भाईजान, शक्रून, हम पहले ही मना कर चुके हैं। हमें ना तो ये सब आता है और ना ही हमसे होगा। मेहताब ये बोल रही है, आपने कहा था आप हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाईजान, खुदा के लिए मान जाइए, ऐसे सबका दिल ना तोड़िए। भाईजान मान जाइए ना। भाईजान मान जाइए ना मेरी खातिर। चलिए ठीक है, हम कर लेंगे आप लोगों के लिए सब। मगर हाँ, अगर हमसे कोई गलती हुई तो आप लोगों में से ना तो हमारी कोई खिल्ली उड़ाएगा और ना ही हमें कोई ताने मारेगा। समझे आप लोग? नहीं भाईजान, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे भाईजान कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। अच्छा, वैसे हमें करना क्या होगा? वाह, क्या कमाल की जिंदगी है शाही महल में। क्या ऐशो आराम, क्या हिफाजत के इंतजामात। ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बादशाह और बेगमात ऐसी जिंदगी जीते हैं। बस शहंशाह से इनाम मिल जाए, उसके बाद हमें अब्बू जान के इलाज के लिए रकम मिल जाएगी। या खुदा मदद करना। कितनी सुंदर पोशाक है आपकी। हाँ, बहुत सुंदर लग रही है। स्वयं जोधा बुआसा ने हमारे लिए तैयार करवाया है। और ये जो आभूषण है ना, ये भी उन्होंने भिजवाए हैं। अच्छे है ना? बहुत सुंदर। यानी वो भली भांति जानती है कि श्रृंगार कैसे किया जाता है, या यूँ कहें कि शहजादे सलीम को कैसे रिझाना है, ये उनको अच्छे से पता है। हाँ। रास्ता दीजिए, आमिर की शहजादी आ रही है। ये सब कौन है? ये सब शैतानपुरा की रकाशा है, जश्न में मुजरा करने आई है। अच्छा, बेचारों को क्या क्या करना पड़ता है ना धन कमाने के लिए। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मरियम उज़ ज़मानी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। शहंशाह और मरियम उज़ ज़मानी को शादी की सालगिरह मुबारक हो। मुबारक हो शहंशाह। मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया, शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की सालगिरह के मुबारक मौके पर मैं काजियों की तरफ से, मौलवियों की तरफ से मरियम-उज़-ज़मानी जोधा बेगम और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आपकी तरक्की इस कदर करे कि आपके नाम के आगे किसी और का नाम ना हो। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाह फतह करीब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप दोनों की शादी की सालगिरह के लिए आपकी अम्मी जान की ओर से छोटा सा तोहफा, 7 नायाब जवाहरात से जड़ा हुआ ये खंजर। शुक्रिया अम्मी जान। और हमारी ओर से नाचीज तोहफा। अब हम बच्चों की तरफ से अब्बू जान और अम्मी जान के लिए छोटी सी पेशकश, एक ऐसा तोहफा जो ले जाएगा हमारे अब्बा हुजूर और मरियम-उज़-ज़मानी अम्मी जान को उनके बीते वक्त। अब आप लोग देखेंगे कैसे हुई थी पहली मुलाकात शहंशाह जलालुद्दीन अकबर और मरियम-उज़-ज़मानी। एक दिन शहंशाह भेष बदलकर आमेर गए। और उन्हें वहां दिखी आमेर की सबसे खूबसूरत राजकुमारी जोधा। हमें ताज्जुब हो रहा है कि कोई शहंशाह हिंद के सामने भी शर्तें रख सकता है। कहिए शहजादी जोधा, हमसे शादी करने के लिए आपकी कौन सी 2 शर्तें होंगी? पहली, विवाह के बाद हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। और दूसरी? हमारे कान्हा जी का मंदिर आपके महल में बनेगा। बहुत खूब। हमें आपका बेखौफ अंदाज बहुत ही पसंद आया। आपकी शर्तें बहुत बड़ी हैं शहजादे, पर इतनी बड़ी नहीं कि हिंदुस्तान का शहंशाह जलालुद्दीन उन्हें पूरा ना कर सके। शहजादी जोधा, हमें आपकी दोनों शर्तें कबूल हैं। हमारे कान्हा जी के मंदिर में जूतियां पहनकर नहीं आ सकते। तैयार हो? बस तैयार हो रही। तुम्हारे पाँव में तो चोट लगी है। दिल की चोट के आगे ये चोट मायने नहीं रखती।
आँच वफा की दिल में सुलगती है, धीरे धीरे मीठी चुभन सी दिल में मचलती है। रात दिन किसी की यादें करवटें बदलती हैं, दिल मेरा ये दर्द मोहब्बत साथ लेके चलती है। जब लगे लगन बढ़ती जाए अगन, इश्क की है यही दास्तां। कुछ ही देर की बात है, फिर सामना होगा अनारकली से। देखना ये है कि हमारे प्यारे सलीम के मिजाज में क्या बदलाव होगा उस वक्त। शहजादे सलीम, अब तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे सामने होगी, मगर एक रकासा की शक्ल में। ये हमारा तोहफा है तुम्हारे लिए। हमारी जिंदगी में हमने जो कुछ भी खोया है तुम्हारे वालिद की वजह से, सबकी कीमत तुम चुकाओगे। बस अब वक्त आ गया है, इस कहानी में एक नए मोड़ के आ गया। तो ये थी कहानी शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, जिनके सीने में दिल ही नहीं था, और उनको दिल दिया तो एक राजवंशी राजकुमारी ने, और ताउम्र के लिए उनके दिल की मालकिन बन बैठी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूब आराम बानो, बहुत ही लाजवाब तोहफा दिया आपने। देखो, आपकी तरफ से बेमिसाल पेशकश थी, हमारा दिल बाग बाग हो गया। और मान भाई, तुम हमारी नकल उतारी थी पर बहुत अच्छी नकल उतारी। अब बारी है शहंशाह की। हमने शरीक हयात मरियम उज़-ज़मानी को तोहफा देने की। शहंशाह तैयार हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा तोहफा पसंद आएगा। ख्वातीन और हज़रात, आज इस मुकद्दस मौके पर हमारी बेगम साहिबा ने हमसे एक नायाब तोहफा मांगा है कि उनकी फरमाइश पर हम सबके सामने गाना गाएं। तो पेश है तानसेन साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरा अल्लाह ईश्वर तुम हो, मेरा प्यार मोहब्बत तुम हो। तुम हो, तुम हो जिंदगानी जिंदगानी। तुम हो जिंदगानी जिंदगानी। दिल को धड़कना तुमने सिखाया, मोहब्बत क्या होती है तुमने बताया। मैं तो सिर्फ पत्थर था दुनिया की आंखों में, तुम्हारी निगाहों ने इंसान बना
ही फसाना मेरा, तुम ही हो कहानी, तुम ही फसाना मेरा, तुम ही हो कहानी। मरहबा मरहबा, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, वाकई बहुत खूब, बहुत उम्दा शहंशाह। उम्मीद है हमने ठीक ठाक गा लिया कि आपको हमारा तोहफा अच्छा लगा। बहुत ज्यादा, आपने हमारे दिल को छू लिया शहंशाह। बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति दी आपने, मानना होगा आप जो ठानते हैं वो करके रहते। शुक्रिया। और अब आपकी बारी है। हम देखना चाहेंगे कि इस बार कौन सा बेमिसाल तोहफा देंगे आप हमें। बिल्कुल। आखिर क्या करने वाली हैं जोधा बेगम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, आज के इस मुक़द्दस दिन हम मरियम उज़ ज़मानी जोधा बेगम, इस्लाम के महान पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में कुछ अर्ज करेंगे। मोहम्मद साहब इस्लाम के महान नबी थे, आखिरी पैगंबर रसूलुल्लाह थे। मोहम्मद के मायने होते हैं वो जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब अल्लाह के हबीब थे। उनका वास्ता इस दुनिया के सबसे मुकद्दस शहर मक्का और मदीना से था। वो अब्दुल्ला और आमीना के दुलारे थे और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब से उन्हें बहुत प्यार मिला। उन्होंने इस दुनिया को मोहब्बत और बराबरी का पैगाम रखने वाले मजहब इस्लाम की रोशनी से बख्शा। उन्होंने ऐसा रास्ता दिखाया जो अमन की राह पर चलने की ताकीद करता है। आज आप सबकी मौजूदगी में हम रसूलुल्लाह से अपना दामन फैलाकर ये दुआ मांगते हैं कि वो हमारे शहंशाह, हमारी सल्तनत, हमारे खानदान बाबरी और हमारी आवाम सब पर अपनी रहमत बरसाए। आमीन। सुम्मा आमीन। तो इस बार भी आप बाजी मार ले गई। आपका यह तोहफा जिंदगी भर याद रहेगा हमें जोधा बेगम। शुक्रिया। आइए। अब हमें दीवाने आम में चलना चाहिए शहंशाह, जहां हमारी आवाम और बाकी मेहमान आपको मुबारकबाद देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मरियम उज़ ज़मानी जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। मरियम उज़ ज़मानी जिंदाबाद। किस्मत में क्या क्या रंग दिखाती, जिसे हम अपनी जिंदगी से दूर धकेल देना चाहते, वही आकर हमारे पैरों की बेड़ी बन जाता है।